कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको हेल्थ इशू है, स्पेशली आपको जॉइंट्स का इशू है और आपको घुटनों में प्रॉब्लम है या पाँव का टांगों का इशू है तो आप मेरी वीडियो देखें, ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मुझे तकरीबन 6 साल पहले मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मुझे छोटा सा टांग पे ये घुटने से नीचे वाली जो हड्डी होती है और टखने से आप पाँव की जो हील होती है इसके ऊपर वाली जो हड्डी होती है उसकी मिड में मुझे क्रैक पड़ गया था। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर था छोटा सा, वो मेरा तकरीबन हील हो गया था और लेकिन उसके बाद मेरी टांग में पेन होता था अक्सर ही। और मेरे जो घुटना है, मेरा जो नी है उसमें मुझे ज़्यादा पेन होने शुरू हो गया और मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि ये आपको मेडिसिन दी है और आप मेडिसिन खा लें। तो जब मैं मेडिसिन पेन किलर छोड़ देती थी तो मुझे फिर पेन होने शुरू होता था। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ये तो एक वही हो गया कि मैं पेन किलर खाऊंगी तो मुझे आराम आएगा वरना मुझे पेन होता रहेगा। तो उन्होंने मुझे कहा फिर ऐसा है कि आप इंजेक्शन लगवा लें क्योंकि आपका जो घुटना है ना वो सेकंड स्टेज पे है और 4 स्टेज पे घुटना बिल्कुल ख़राब हो जाता है, यानी कि उसको ऑपरेट किया जाता है। तो अभी सेकंड स्टेज पे तो आप ट्रीटमेंट इसका करवा लें, इसके इंजेक्शन होते हैं। खैर मैं घर आ गई, मैंने इधर उधर दोस्तों वगैरह से इधर उधर लोगों से मालूमात ली तो पता चला कि नई इंजेक्शन तो नहीं लगवाने चाहिए। जैसे लोगों की अपनी परसेप्शन थी कि स्टीरॉयड होते हैं, ये होता है वो होता है। तो खैर मैं भी थोड़ा डर गई कि वाकई स्टीरॉयड होता होगा। तो इसमें ही मैंने काफ़ी टाइम ऐसे गुजार दिया। फिर एंड में आके मैंने डॉक्टर के पास भी जाना छोड़ दिया और बिल्कुल डॉक्टर ने वॉक भी बंद की हुई थी घुटने की पेन की वजह से। लेकिन जैसे जैसे मेरा वक्त गुजरता गया ज़्यादा तो मेरे घुटने में पेन जो है वो बढ़ता गया और इतना ज़्यादा पेन बढ़ गया कि मुझे उसके लिए चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया और मैं कोई जिम ना ज्वाइन कर सकूँ, ना मैं डेली कोई एक्सरसाइज कर सकूँ, ना ही मैं वॉक कर सकूँ क्योंकि मेरे पेन में दिन ब दिन इजाफा होता गया। तो फिर मैंने अपने जहन में बस यही हल सोच लिया था कि मेरा वेट कम होगा तो मेरा घुटना ठीक होगा। तो लेकिन जब मैं चल भी ना सकूँ बिल्कुल तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना डॉक्टर को दिखा दूँ, कोई तो हल बताएगा ना डॉक्टर, मुझे हल ये थोड़ी स्टीरॉयड इंजेक्शन लगवाऊँ। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो ये पिछले महीने की बात है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके घुटने की ना का इंजेक्शन एक लगता है, उसको बोलते हैं PRP ट्रीटमेंट होता है। तो मैं तो फिर वो डर गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो स्टीरॉयड के इंजेक्शन होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं नहीं ये स्टीरॉयड के नहीं होता, ये ट्रीटमेंट होता है। तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट का समझाया। उन्होंने मुझे कहा कि आपका PRP होगी। PRP का मतलब ये होता है कि प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। तो वो हमारा ही ब्लड लेते हैं, उसमें से ब्लड को एक प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, उसमें से प्लाज्मा अलग कर देते हैं और फिर हाइलुरोनिक एसिड होता है, जेल का एक इंजेक्शन आता है, उसको प्लाज्मा में मिक्स करते हैं और आपके घुटने को सुन्न कर देते हैं, यानी कि उसको बिल्कुल इंजेक्शन लगा के वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है तो आपको पेन नहीं होता। तो आपके घुटने की जो हड्डियां हैं उसके दरमियान में जो एक कुशन होता है जिसकी जो ख़त्म हो जाता है तो उसकी वजह से आपसे चला फिरा नहीं जाता। जैसे मेरा वो कुशन ख़त्म हो गया था तो उस दरमियान में, हड्डी के दरमियान में लगाते वो जेल अंदर जाके कुशन की तरह का उसमें बन जाता है। तो जिससे ये होता है कि आपको घुटने की हड्डियां आपस में, जैसे ये 2 घुटने हड्डियां यूँ टकराती हैं जब आप चलते हो, तो जब ये हड्डियां टकरा के तो इनमें ज़ख़म हो जाते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं। तो वो बीच में इतना खाली गैप रह जाता है, जो जब कुशन ख़त्म हो जाता है तो इतना जो गैप होता है तो उसमें वो जेल डाल देते हैं जिससे वो एक कुशन का काम करता है और आपकी हड्डियाँ जो है ना वो उस आपस में टच नहीं होती, जो घुटने की ये जो हड्डी होती है
तो उन्होंने यही किया, मेरी पीआरपी हुई, प्लाज्मा अलग हुआ, फिर उन्होंने इसमें इंजेक्शन में मिक्स किया, जेल इंजेक्शन में, और उन्होंने मुझे लगा दिया। इस सारे में मेरी कॉस्ट तकरीबन आई होगी 55,000। लेकिन ये कि मैं सोच रही थी पता नहीं, अब मैं करवा तो रही हूँ ट्रीटमेंट, पता नहीं मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। खैर मैंने 1 हफ़्ता, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा, तो मैंने बेड रेस्ट की 1 हफ़्ता पूरा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी और नीचे से उठ के नहीं बैठी, नहीं ज़मीन पे ऊपर नहीं, इस तरह सारे उसने जो जो एहतियातें बताई मैंने वो सारी एहतियातें की और मैंने पीआरपी करवाई। यकीन जाने मेरी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल हो गई है। मैं सीढ़ियाँ भी आराम से चढ़ के उतर लेती हूँ, मैं घर के सारे काम भी बिल्कुल रिलैक्स होके कर रही हूँ। अब मैंने वो करवा लिया। अब मुझे डॉक्टर ने सिर्फ 3 माह के लिए कहा है कि सिर्फ प्लाज्मा लगेगा, उसमें वो ऐड नहीं होगा। जो जेल का इंजेक्शन था हाइलुरोनिक एसिड वो ऐड नहीं होगा, सिर्फ प्लाज्मा अलग होगा मेरे ब्लड से। वो 10-12 हज़ार का ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ 3 महीने मुझे करना है और उसके बाद मुझे अपने वेट पे तवज्जो देनी है। और फिर वो डॉक्टर कहते हैं आपका वेट कम हो जाए तो आपका घुटना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आप लोग भी इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, अगर आप लोग भी मेरी तरह डर रहे हैं, तो इतना टाइम ना गुजारें। अगर 6 साल पहले मैं करवा लेती तो अब मेरा घुटना 3rd स्टेज पे ना होता। अब डॉक्टर ने कहा आपका घुटना 3rd स्टेज पे चला गया, अब तो आपने ये ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। मैं 2nd स्टेज पे करवा लेती तो मुझे इतनी तकलीफ़ भी ना उठानी पड़ती और मेरे इतने मसले मसाइल जो बने थे, जो प्रॉब्लम 3rd स्टेज पे चली गई और ज़्यादा नुकसान हो गया घुटने का, तो वो आप लोगों को ना उठाना पड़े। तो आप बिफ़ोर टाइम ये करवा लें। अगर आप इसकी इस्तात रखते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो लोग कर ही देते हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। बहुत ही सेफ़ ट्रीटमेंट है, कोई किसी किस्म के इसमें स्टेरॉइड नहीं है और कोई पेन नहीं है। हार्डली जो है ना आपके 2 से 3 मिनट या हार्डली 5 मिनट लगते हैं इस पूरे ट्रीटमेंट में, आपको इंजेक्शन लग जाता है और आपकी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून और अच्छी हो जाती है। तो आप इस ट्रीटमेंट को ज़रूर कीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी प्रॉब्लम है या आप लोग ये ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं। आप किसी अच्छे डॉक्टर से और अच्छी जगह से ये ट्रीटमेंट करवाएं और इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।